यदि आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि एक बेहतर अंक लाएं, एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर परगीत और समाज के बारे में। क्या परगीत और समाज के बारे में इस चैप्टर में आज हम देखेंगे सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आपको 100% गारंटी देते हैं कि एग्जाम में यही आएगा। क्या एग्जाम में यही आएगा? क्योंकि मेरे दोस्त आपको बता देना चाहते हैं, यदि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, हमारा पूरा सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा। इसलिए प्रत्येक चैप्टर को आप अवश्य पढ़ें और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव हो आप चैप्टर वाइज तैयार कीजिए। क्या कीजिए? चैप्टर वाइज तैयार कीजिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा आपको एक बेहतर अंक आ ही नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो ये आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल छोटा सा मां शारदे टीचिंग सेंटर में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो आते रहता है, बनाते रहते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर है परगीत और समाज, इसके लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। क्या इसके लेखक परिचय के बारे में देखेंगे कि इसका लेखक परिचय क्या है। इस लेखक परिचय के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, कि हमारा जो चैप्टर क्या है परगीत और समाज, उसके लेखक है नामवर सिंह। क्या? उसके लेखक है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह के बारे में ही जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या है, इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, सभी का डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेखक परिचय में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। कब? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। मतलब यहाँ पे 28 जुलाई हो गया, कब ये इससे एक कम 27, मतलब 28 और 27, इतना ट्रिक से याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कि इनका जन्म स्थान। इनका जो जन्म हुआ वो तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ मेरे दोस्त जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के एक स्थान है वाराणसी, या वाराणसी के कोई भी एक स्थान होगा जियनपुर। क्या मतलब? सिंपली याद रखना है कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इनके जो माता थे, क्या इनके माता का नाम जो था क्या था? वागेश्वरी देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके माता का नाम, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म कब हुआ, ये सब आपको कम से कम मतलब याद रखना है। तो इनके माता का नाम क्या हुआ? वागेश्वरी देवी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि पिता का नाम क्या था। इनके जो पिता कौन थे? तो नामवर सिंह के जो पिता थे नागर सिंह थे। क्या? नामवर सिंह के जो पिता थे नागर सिंह थे, और वे क्या थे? एक शिक्षक थे। क्या? नागर सिंह एक क्या थे? शिक्षक। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नागर सिंह। और फिर पूछ सकता है कि नामवर सिंह के पिता क्या थे पेशे से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नामवर सिंह के जो पिता थे क्या थे? एक टीचर थे, एक शिक्षक थे। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि नामवर सिंह के एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। क्या? एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, मतलब शिक्षा के बारे में बात करेंगे उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। तो चलिए इनके एजुकेशन बैकग्राउंड को डिटेल्स में देखते हैं कि उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो कहाँ से और कैसा रहा। तो सबसे पहले पहला आता है क्या? प्राथमिक, मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन वो ग्रहण किए, मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक वहाँ कहाँ से किए। तो इसका जो हो जाएगा कि प्राथमिक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की आवाजापुर एवं कमालपुर। क्या? आवाजापुर एवं कमालपुर, उत्तर प्रदेश के गाँव में। मतलब
सिंपली उत्तर प्रदेश के गांव में, जिसका नाम था आवाजापुर एवं कमालपुर। उसके बाद क्या है कि हाई स्कूल के जो एजुकेशन ग्रहण किए हिवेट क्षत्रिय स्कूल, क्या हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से, मतलब बनारस में एक है हिवेट क्षत्रिय स्कूल, वहाँ से नामवर सिंह ने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद क्या है कि बीए और एमए, मतलब बीए और एमए जो किए बीएचयू से, कहाँ से, दोनों, मतलब बीए भी बीएचयू से किए, एमए भी बीएचयू से किए। कब किए? बीए जो किए 1949 में और एमए जो किए 1951 में। कब? 1951। मतलब इतना याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा आवाजापुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गांव से, उसके बाद हाई स्कूल हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से, उसके बाद बीए और एमए की जो स्टडी किए वो बीएचयू से किए। क्या? दोनों तो बीएचयू से किए, लेकिन बीएचयू से बीए किए 1949 में, एमए किए 1951 में। इतना तक आप कंप्लीट रखिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक और इम्पोर्टेंट है, क्या है कि पीएचडी, क्या पीएचडी भी किए थे नामवर सिंह। पीएचडी कहाँ से किए थे? बीएचयू से किए थे, बीएचयू से। मतलब सिंपली आप देखिए कि बीए भी किए, एमए भी किए, आप पीएचडी भी किए। कहाँ से किए? बीएचयू से किए। उसके बाद क्या है, पीएचडी जो वो किए न पृथ्वीराज रासु की भाषा विषय पर, किस विषय पर किए? इससे क्वेश्चन पूछेगा कि नामवर सिंह ने पीएचडी किस भाषा पर किए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जाएगा कि नामवर सिंह ने जो पीएचडी किए वो पृथ्वीराज रासु की भाषा विषय पर कब किए? 1956 में। कब? 1956 में। मतलब इस सिंपल सा आप समझिए कि पीएचडी जो वो बीएचयू से किए पृथ्वीराज रासु की भाषा विषय पर 1956 में। कब? 1956 में। उसके बाद क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उनके वृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो वृत्ति के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला क्या है कि 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी व्याख्याता रहे। क्या? अस्थायी व्याख्याता रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, मतलब बीएचयू में। उसके बाद क्या, 1969 से 1960 में, मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1969 नहीं होगा, 1959 होगा। क्या? 1959। यहाँ पे आप 5 कर दीजिएगा। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद क्या, 1960 से 1965 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किए। क्या? 1960 से 1965 तक बनारस में रहकर स्वतंत्र लेखन किया। उसके बाद क्या है कि 1967 में, क्या, 1967 में आलोचना त्रैमासिक का संपादन। क्या? इससे क्वेश्चन पूछेगा कि नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक का संपादन कब किए? तो 1967 में किए। इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, अब सम्मान के बारे में बात करते हैं कि उन्हें कौन कौन सम्मान मिला। तो सबसे पहले क्या है, सम्मान मतलब पुरस्कार, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1971 में। कब? 1971 में। कब? इसको याद रखिएगा, बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट है कि 1971 में कविता के नए प्रतिमान, किस पर? कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला मेरे दोस्त, मेरे साथी? कि 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1971 में। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा आप साधारण भाषा में याद रखिए कि नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इतना हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ याद रखिए कि कविता के नए प्रतिमान पर, क्या, मतलब इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्य पर मिला? तो हो गया कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद क्या है, इनके कृतियां के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की या किस निबंध की रचना की। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे, कृतियां के बारे में बात करें। तो उनके कृतियां के बारे में बात करेंगे, उनके कई इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, मतलब लेखन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं मानता हूं कि यह क्लास थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, लेकिन क्या करें, यदि आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद पछतावा करने से अच्छा है कि आज दिल से तैयारी कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, उनके कृतियाँ बकलम खुद,
व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। क्या है? व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। उसके बाद क्या है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। क्या हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किसके लेखक, किसके कृति हैं? नामवर सिंह के। उसके बाद क्या है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसके कृति है? नामवर सिंह के। उसके बाद क्या है? छायावाद। उसके बाद क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा किसकी है? नामवर सिंह के। उसके बाद क्या? इतिहास और आलोचना। क्या? इतिहास और आलोचना। उसके बाद कुछ और अन्य कृतियां के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है कि कहानी नई कहानी। क्या? कहानी नई कहानी। उसके बाद क्या है? कविता के नए प्रतिमान। क्या? कविता के नए प्रतिमान, जिस पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बहुत ही VVI है, इसको आप VVI समझिए। उसके बाद क्या है? दूसरी परंपरा की खोज। उसके बाद वाद विवाद संवाद। क्या? वाद विवाद संवाद। वाद विवाद संवाद जो है ना, इसको आप VVI कहिए, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं परगीत और समाज, इसी से लिया गया है। क्या? इसी से लिया गया है। क्या? इसी से लिया गया है कि वाद विवाद संवाद जो है इसी से लिया गया है। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परगीत और समाज, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि परगीत और समाज किससे लिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाद विवाद संवाद से। आगे प्रश्न हो सकता है, तो चलिए आप क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो सबसे पहला क्या है कि नामवर सिंह साहित्य के छात्र और आलोचना के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके हैं। मतलब सिंपली समझिए कि नामवर सिंह जो थे ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे, मतलब स्टूडेंट थे। उसके बाद क्या है कि नामवर सिंह में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा कि नामवर सिंह पेशे से हिंदी प्राध्यापक रहे हैं। क्या? नामवर सिंह जो थे पेशे से क्या थे? हिंदी प्राध्यापक थे। उसके बाद क्या है कि परगीत और समाज एक निबंध है, VVI। क्या? परगीत और समाज क्या है? एक निबंध। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि परगीत और समाज क्या है, दे देगा ऑप्शन ललित निबंध, निबंध, कहानी, भाषण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि परगीत और समाज क्या है? एक निबंध है। इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई अलग टॉपिक नहीं आता मेरे दोस्त, इसको याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इस पाठ में संकलित निबंध, मतलब हम जो पाठ पढ़ रहे हैं परगीत और समाज, इसमें जो संकलित निबंध है उनके आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद से लिया गया। आ गया ना यहाँ पे पॉइंट में कि हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं परगीत और समाज, किससे लिया गया? उनका जो निबंध के पुस्तक है वाद विवाद से लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना आप याद रखें। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्या? कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आप क्लास में बने रहिए, क्योंकि आपको बेहतर करना है तो बेहतर तो पढ़ना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास पहला प्रश्न है कि पंचायती राज में क्या खो गए? इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो बिहार बोर्ड के एग्जाम के द्वारा। इसको आप क्या कर लीजिए? MVVI कर लीजिए कि पंचायती राज में क्या खो गए हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कि पंचायती राज में क्या खो गए। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है ईमान, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी है विश्व बंधुत्व। याद रखिए आप एक ट्रिक से कि पंचायत के बारे में बात किया ना तो पंच परमेश्वर खो गया, कि पंच परमेश्वर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निराला की। क्या? ऑप्शन नंबर बी निराला की। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है? क्या? ओम प्रकाश ने जो थे वो किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे? कुछ प्रश्न जो है दूसरे चैप्टर से भी लिया गया, लेकिन आपको घबराना नहीं है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघदूत का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपका टाइम हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है?
आ गया क्वेश्चन कि नामवर सिंह के द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। तो ऑप्शन को हम देखते हैं, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी आत्मकथा। तो आपको बताए थे कि नामवर सिंह के द्वारा जो लिखा गया है परगीत और समाज क्या है, एक निबंध है। क्या एक निबंध है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परगीत और समाज क्या है, एक निबंध है। मोस्ट वीवीआई है, हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी 95% है, क्योंकि 100% तो कोई नहीं बता सकता। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। क्या नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के क्या थे, संपादक थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि सूरसागर क्या है। क्या सूरसागर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सूरसागर क्या है, एक चंपू काव्य। क्या एक चंपू काव्य है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि परगीत और समाज के लेखक कौन है। परगीत और समाज के लेखक कौन है। कितना आसान प्रश्न है कि परगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 8 नंबर है, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8 नंबर, क्या है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताए थे ना लेखक परिचय में कि 28-27 का बाद रखिएगा कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न हमारे पास, अगला प्रश्न हमारे पास है जो कि एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्या है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, ऑप्शन ए पीली छतरी वाली लड़की, उसके बाद पृथ्वीराज रासो की भाषा, उसके बाद अंतराल, उसके बाद न आने वाला कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नामवर सिंह की जो रचना है क्या है, सबसे फेमस है पृथ्वीराज रासो की भाषा, जिस पर नामवर सिंह ने पीएचडी किए हैं, कि जिस पर नामवर सिंह ने पीएचडी किए हैं बीएचयू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक भी फालतू प्रश्न का हम सोल्यूशन नहीं करवाएंगे। क्या है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो आपको बताएं कि बकलम खुद भी नामवर सिंह की पुस्तक है। उसके बाद इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की पुस्तक है। उसके बाद क्या है दूसरी परंपरा की खोज भी नामवर सिंह की पुस्तक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तीर्थ जो है क्या है नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 11 नंबर, क्या है कि किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। मतलब किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। तो ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी फुटकर कविता संग्रह, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी चंपू काव्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक संपूर्ण दृश्य होता है। क्या प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक संपूर्ण दृश्य होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं 12 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्या कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक हैं कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक हैं नामवर सिंह है। क्या कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, नामवर सिंह है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। बहुत ही आसान है कि नामवर सिंह ने पीएचडी की उपाधि किस विषय पर प्राप्त किए हैं। तब नामवर सिंह आपको बताएं लेखक परिचय में कि नामवर सिंह बीएचयू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हैं और किस भाषा पर किए हैं, पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। क्या पृथ्वीराज रासो की भाषा पर बीएचयू से वो क्या किए हैं, पीएचडी किए हैं। क्या पीएचडी किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक जो लिखे हैं कौन लिखे हैं, नामवर सिंह लिखे हैं। कौन, नामवर सिंह। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी, नामवर सिंह। क्योंकि आपको बताएं कि उसकी इनकी जो कृतियां भी याद रखना है। तो कृतियां पूछ दिया कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी, तो नामवर सिंह ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है। तो बहुत ही आसान है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखे हैं नामवर सिंह ने। क्या नामवर सिंह ने। इसलिए प्रश्न संख्या 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही आवश्यक है प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।
उसके बाद इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी है। तो ऑप्शन को देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से हमें आंसर का पता लगता है। क्या है, पहला वाद विवाद संवाद, ये तो नामवर सिंह की रचना है। उसके बाद कविता के नए प्रतिमान, ये भी नामवर सिंह की रचना है। इसी अब उसमें ऑप्शन से ए और बी दोनों, तो बात सही है भाई, ए और बी दोनों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो नामवर सिंह का जो जन्म स्थान है कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश वाराणसी का, उत्तर प्रदेश वाराणसी जीएनपुर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीएनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश। उसके बाद सबसे लास्ट प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या है कि नामवर सिंह के माता पिता थे। तो नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या है। तो नामवर सिंह के जो माता पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। क्या बागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।